जरा सोचिए कि भारत देश के लोग कहते हैं कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस देश में जातिवाद का जहर इतना घुल गया कि हर बच्चा से लेकर के नौजवान तक लेकर के या तो बूढ़े तक के हम लोगों को कहें कि वो लोग एकदम जातिवाद का विष वो लोग पी लिए हैं कि अपने जाति के अंतर्गत वो कभी बात करते हैं तो जाति के अंतर्गत ही कभी बड़प्पन वाली जो है बातें करते हैं हमेशा, या तो अपने जाति के प्रति पक्षपात करते हैं। जरा सोचिए कि जब से यूजीसी बिल पारित हुआ कि इस देश में लागू किया जाए यूजीसी बिल, जिस देश के तमाम ऐसे जाति के लोग हैं एक दूसरे जाति को भेदभाव के नाम पे हमेशा बाइकाट करते हैं, छुआछूत का नाम पे हमेशा विरोध करते हैं, कभी कॉलेजे में तो कभी गांव में तो कभी सड़क पे तो कभी शहर में। लेकिन जब से यूजीसी बिल पास हुआ तब से कुछ जाति के लोगों को ये हजम नहीं हो पाया कि अब तो हमें जो है वो मौका नहीं मिलेगा कि इस देश के तमाम जितने भी कुछ नागरिक लोग हैं, कुछ जाति के लोग हैं, उनको हम सताएं। उनको एक मन में डर सा उत्पन्न हो गया और आज जो इस देश के हर बच्चा के लोगों के अंदर वही जाति का जहर घुलना अब शुरू हो चुका है कि सड़क पे जाइए, मार्केट में जाइए, किसी गली मुहल्ले से जाइए तो सिर्फ जाति का झंडा ही झंडा दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए उत्तर प्रदेश में अभी कॉलेज के कुछ छात्र हैं जो अभी यूजीसी को लेकर के धरना प्रदर्शन पे उतरे, जो बहुजन समाज के लोग बताए जा रहे हैं, जो वही बहुजन समाज और ओबीसी और एससी एसटी के जो छात्र बताए जा रहे हैं जो धरना प्रदर्शन करने निकले थे कि हमें ये बिल एकदम चाहिए तो चाहिए। लेकिन इस पे ये मामला अटक चुका है कि जब स्वर्ण समाज इस यूजीसी बिल को लेकर के सरकार से गुहार लगा रहा है, सड़क प्रदर्शन कर रहा है, सरकार का पुतला फूंकने का काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि इसको रद्द कर दिया जाए, हम लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, इसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन फिर भी सरकार चुप हो गई और सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला लगा दिया कि नहीं, हम ना सरकार का सुनेंगे ना आपका सुनेंगे, इसका सुनवाई कुछ अगले दिनों तक इसका सुनवाई होगा, इसको अभी स्थगित कर दिया जाए। लेकिन जब स्वर्ण समाज के लोग इसको लेकर के यूजीसी को लेकर के जब सड़क प्रदर्शन किए तो वहां पुलिस प्रशासन भी नाकाम हो गई, यहां तक कि अपना वर्दी उतारने पर भी तुल गई पुलिस प्रशासन। नेता मंत्री विधायक जितने सारे लोग हैं इस्तीफा देने पे तुल गए। वहां अगर आम नागरिक जो स्वर्ण समाज के गांव देहात के रहने वाले लोग जो आम नागरिक सड़क पे उतरे तो पुलिस प्रशासन वहां बिल्कुल कार्रवाई नहीं की। लेकिन वहीं जब बहुजन समाज के लोग ओबीसी एसटी के लोग जब अगर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, पूरा स्टूडेंट गण धरना प्रदर्शन कॉलेजे में शुरू कर दिए, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अब समर्थन में उतर गई है कि यहाँ पे इन लोगों को रोको। स्वर्ण समाज के समर्थन में ये पुलिस प्रशासन अब आ चुकी है और ये जाहिर सी एकदम बात है कि दिखा रही है सामने कि हम भी स्वर्ण समाज के लोग हैं और बहुजन के लोगों को हम रोकने का प्रयास करेंगे। देखते हैं बहुजन के कितने छात्र जो है आंदोलन करते हैं या कितने भ्रष्टाचार करते हैं इस देश में इस यूजीसी को लेकर के। जरा सोचिए कि अब पुलिस प्रशासन भी जो है अब बहुजन के लड़कों को, जितने भी छात्र हैं उनको रोकने का प्रयास कर रही है। यहां तक कि कानून अपना कानूनी प्रक्रिया भूल गई है, इस संविधान को भूल गई है कि हम किस तरीके का कानून है कि हमें दोनों पक्ष को मजबूत रखना है, दोनों पक्ष को सल्टा करके रखना है, किसी भी प्रकार के कोई भी जाति भेदभाव यूजीसी को लेकर के ना करे। लेकिन कानून के आंखों पे पट्टी बंद गई है, यहाँ तक कि कानून भी जो है बिल्कुल जातिवाद करते हुए इस देश में नजर आ रहा है। जरा सोचिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि कानून भी अब बंट चुका है अपने जाति पे। तो इस देश के तमाम मंत्री विधायकों का तो कहना ही नहीं है। बाकी मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा, मेरा मेन मकसद यही था कि इस देश के जितने कानूनी प्रक्रिया करने वाले जो लोग हैं, जो वर्दीधारी लोग हैं उत्तर प्रदेश के या बिहार के या तमाम ऐसे राज्य के, वो भी इस जाति अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। उनका निर्णय एकदम वाकई में अच्छा फैसला नहीं हो रहा है, संविधान के प्रति वो फैसला नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल जाति धर्म के अंतर्गत वो लोग भी अपना फैसला अब लेकर के चल रहे हैं। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर के? जिस तरीके से हमने इस बात को रखा कि पुलिस प्रशासन भी अब जाति धर्म के अंतर्गत अपना कानूनी प्रक्रिया कर रही है, इस पे आप लोग कमेंट करके प्रक्रिया जरूर दीजिएगा।